मैं चित्ररंजन जी से ये सवाल, आने वाले आप समय के में सवाल पर एनडीए जवाब का ये दूंगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा। जातिगत जनगणना, जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ चित्ररंजन जी बिहार में, ये मुद्दा किसका रहेगा? अब कुछ बातें जो कह रहे थे मैं उसको दुरुस्त कर देना चाहता हूँ। जातिगत जनगणना जो बिहार में हुआ वह जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में हुआ, और इसकी लड़ाई कोई आज से नहीं, जब मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया था उसी समय से हमारे नेता आदरणीय लालू जी, हमारे दिवंगत नेता मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी, ये सारे लोग पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक उठाने का काम किए। और बिहार में जो नीतीश जी ने जो पहल किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, सौरभ जी शायद इन बातों की चर्चा नहीं की। सबसे पहले हम लोगों ने आंदोलन किया था, राष्ट्रीय जनता दल ने आदरणीय लालू जी के निर्देश पर, आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के सड़कों पर प्रदर्शन किया, धरना दिया, आंदोलन किया, और उसके बाद एक मीटिंग किया और बाध्य किया नीतीश जी को, और नीतीश जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और उस सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री से जाकर डेलीगेशन मिले। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद जब बाहर प्रेस को संबोधित कर रहे थे नीतीश जी ने कहा, इंगित करते हुए तेजस्वी जी को, कि इनके कहने पर हम लोग यहाँ पर मिलने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए आए। यह कोई मैं कर रहा हूं सो बात नहीं है, सारे टीवी चैनल इसको दिखा चुका है। और अगर नीतीश जी की मंशा साफ रहती तो जैसे यूपीए के सरकार में रहते हुए आदरणीय लालू जी ने, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट को इस सवाल को उठाया था कि जनगणना हो रही है 2011 में, तो इसमें जातीयगत जनगणना होनी चाहिए। और उस समय भाजपा के भी गोपीनाथ मुंडे ने, जिसकी चर्चा आपने की है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। और यूपीए सरकार में रहते हुए आदरणीय लालू जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी के दबाव में यूपीए की सरकार ने उस समय, लेकिन जब ये सर्वेक्षण हुआ ना चित्ररंजन जी बिहार में, तब भी ये लड़ाई बीजेपी और नीतीश के बीच नजर आ रही थी, तब भी वहां पर आरजेडी नहीं दिख रही थी लड़ाई। तब भी सवाल यही थे कि आखिर किसकी वजह से सर्वेक्षण हुआ है। मैंने क्रेडिबिलिटी की जो होड़ थी वो तब भी बीजेपी और नीतीश के बीच में थी, और आज भी सीधा कह रहे नीतीश बेतुका आरोप लगा रहे हैं आप। ये नहीं पूजा जी, अगर नीतीश जी जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में रहते तो जो 2011 में जो जातीय जनगणना हुआ और उसके बाद में एनडीए की सरकार बनी 2014 में दिल्ली में, तो उसको जो है प्रकाशित करवाते। और आज भी अगर गए हैं तो जो है जान रहे हैं, यही जनता दल के साथ ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वकील जो है सो आरक्षण के, जातीय जनगणना के खिलाफ में जाकर वहां पर दलीलें दे रहे थे, यही जनता दल के साथ ही उठा रहे थे। आज उनके साथ, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा हकीकत है, यह कोई चुनावी मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जातीय एक सच्चाई है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आप गरीबों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गरीब किस जाति में है? आप एक नमूना आपके सामने में आ गया, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ, यह नमूना सामने में आ गया कि किस जाति के लोग सबसे ज्यादा अभी भी आर्थिक रूप से पीछे हैं। तो जो है सो अगर नीतीश जी की मंशा साफ रहती तो जो है आज एनडीए में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि यह सबसे प्रमुख मुद्दा है जातिगत जनगणना। विकास अगर आप चाहते हैं, देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, जयराम विप्लव जी, चाहूंगी 10 सेकंड आपको दे रही हूं, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो जो है सो आज उनको, आज वे नहीं जाते ये जातिगत सर्वेक्षण एक डर बन गया था क्या आपके लिए? एक मिनट पूजा जी, और मैं कहना चाहता हूं अभी एक मिनट। विप्लव जी कह रहे थे कि हाँ कर्पूरी जी की सरकार बनी, भाजपा थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था तो इन लोगों ने नारा लगाया था, गाली देने का काम किया था कर्पूरी जी को, और कर्पूरी जी को अपदस्थ करके, और उस समय जो है उनको अपदस्थ करने का काम किया था। जब बीपी सिंह जी ने, आदरणीय बीपी सिंह जी ने मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया तो इन लोगों ने कमंडल लेकर चला, और उसी कमंडल का पारितोष कल जो है सो देखने को हम लोग को मिला। हम स्वागत करते हैं अडवाणी जी को, मिला भारत रत्न, लेकिन वही जो कमंडल लेकर निकले थे उसी का पुरस्कार उनको जो है, वो आपकी मंडल की राजनीति पर भी तो भारी पड़ रहे हैं ना। अब आप कर्पूरी ठाकुर जी को आप सवाल उठाते रहिए, उनको लेकर भारत रत्न देकर सबको चुप करा दिया। झूठ बोलते हैं, देखिए ये लोग झूठ बोलते हैं। मैंने कहा कि जब आरक्षण लागू हुआ इस देश में या बिहार में, भाजपा ने खुलकर सड़क पर आकर जो है विरोध करने का काम किया, रिस्पॉन्ड कीजिए जयराम जी, 10 सेकंड करने का काम किया। अच्छा सुनिए, जवाब तो दीजिए चित्ररंजन जी, जवाब देने दीजिए। कौन बोलिए जयराम जी। 15 वर्षों में लालू प्रसाद यादव जी ने किसी पिछड़े, अति पिछड़े या अन्य वर्ग को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया, ये बिहार की जनता जानती है।
कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहने वाले ये लालू प्रसाद यादव थे। ये लालू प्रसाद यादव ने अपने बाद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री, बेटे को उप मुख्यमंत्री, बेटी को राज्यसभा, बेटे को मंत्री, इसके अलावा किसके साथ न्याय किया है? कौन सा सामाजिक न्याय? केवल परिवार की आय बढ़ाने के लिए लालू परिवार आगे बढ़ता जाए, बाकी यानी जयराम जी सारा जो खेल है वो लोकसभा, वो चुनावों का ही तो खेल है ना। चुनाव आते हैं तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठता है, चुनाव आते हैं तो कर्पूरी ठाकुर, उन्हें भारत रत्न की जो है घोषणा कर दी जाती है, उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। सब चुनाव का ही खेल है ना इसका मतलब। ये तो राजद के चरित्र और कांग्रेस के चरित्र में दिखाई पड़ता है। जिन्होंने 70 वर्षों में जो बातें नहीं उठाई वो आज उठा रहे हैं, क्योंकि एकमात्र उनको अंतिम हथियार दिखता है कि हम जाति की बात करके शायद देश के इस विकास की यात्रा को रोक लेंगे, लेकिन देश नहीं रुकेगा। देश मोदी धर्म और जाति की इस लड़ाई में अब जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया गया है, ताजा